बच्चों, कैसे हैं आप। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे हमारे चैनल पे जो कि है मैथ्स टीचर। तो मैं आज आपको यहाँ पे कक्षा 7 का अध्याय नंबर 1 हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं पढ़ाऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा चैप्टर और बहुत इजी चैप्टर है, क्योंकि तरह तरह की संख्याएं हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे आसपास जो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं एक्चुअल में हमने सुनी है। 1 लाख, 2 लाख, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में जब कोई जीतता है तो बोलता है आप जीत गए हैं 1 करोड़ रुपए या 7 करोड़ रुपए। बहुत सारे नंबर हम आसपास सुनते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि एक्चुअल में कौन सा नंबर कितना बड़ा है। तो इस चैप्टर के अंदर मैं आपको ये फील कराऊंगी, आप ये महसूस करोगे कि ये नंबर एक्चुअल में कितना बड़ा है। तो नंबर बड़ा होने का मतलब क्या समझ में आता है कि अगर नॉर्मल बात में आपको कहें कि जैसे मैं आपको कहूं कि मैं आपको 1 रुपया दूंगी तो आपको पता है 1 रुपये में 1 चॉकलेट आएगी। मैं 10 रुपए दूंगी तो आपको पता है 10 चॉकलेट आएगी। तो आप समझ गए कि 10 जो है रुपए का जो नोट है वो 1 रुपए से बड़ा है। तो इसी तरीके से हम बड़ी बड़ी संख्याओं को यहाँ पे अच्छे से सीखेंगे। जैसे घर पे आपके कोई मेहमान आया और उसने आपको 100 रुपए दिए, तो आप क्या कहोगे? खुश हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है 100 रुपए कितनी चीजें बाजार में मिलती है। लेकिन मान लो आपको किसी ने 1000 रुपए दे दिए तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है 100 रुपए से 1000 रुपए का नोट बड़ा है। आप उस मेहमान की आवभगत बहुत अच्छे से करोगे, है ना, करोगे। पर यही मान लो आपकी 1 लाख की लॉटरी लग जाए, कहीं आपको रास्ते पे पड़े हुए 1 लाख मिल जाए, तो फिर क्या होगा? वाह, फिर ये तो बहुत बड़ा नोट है, लेकिन आपको नहीं पता 1 लाख में क्या क्या चीजें हम ले सकते हैं। तो यही इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि 1 लाख एक्चुअल में कितना बड़ा है और कहीं कहीं पर वो छोटा भी है। तो हम बड़ी संख्याओं को बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। कक्षा 6 में हम संख्याओं के बारे में बहुत से चीजें पढ़ के आए हैं, जैसे संख्याओं को जानना, गिनती की संख्याएं, स्थानिक मान उनका यहाँ पे क्या होता है, बड़ी संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं। तो उससे पहले हमारी किताब में एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है, हम उस स्टोरी को देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से। गांव में एक किसान होता है जिसका नाम होता है ईश्वरप्पा। वो क्या होता है, अपने खेत के अंदर उसको जो भी धान उगाना है उसके लिए वो बीज खरीदने शहर जाता है। तो एक दिन जब वो शहर जा रहा होता है तो वो 2 लोगों को बात करते हुए सुनता है कि पता है तुमको, पहले हमारा जो भारत है, जो हमारा देश है, उसमें चावल की 1 लाख किस्में थी। तो किसान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो वो जब सुनता है तो उसको बहुत आश्चर्य होता है। 1 लाख किस्में, इतनी किस्में, मैंने तो अपने जीवन में इतने सारे चावल की किस्में कभी नहीं देखी है। तो वो बस इसी उधेड़ बुन में चलता चलता जा रहा होता है। ठीक है, तो किसान है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो इतना ही वो सोचता है कि इतनी सारी वैरायटी थी चावल की पहले, अभी तो बहुत कम वैरायटी है। तो ये बात जाकर के वो घर पे जाता है और अपनी पुत्री और पुत्र को ये बात बताता है। उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो देखो जो पढ़ता है उसका सोचने का तरीका अलग होता है। वो सुनता है लेकिन उसी में खोया रहता है, लेकिन जब वो बात अपने बच्चों को बताता है तो बच्चे किस तरीके से सोचते हैं, जैसे आप बच्चे हो, आप किस तरीके से सोचोगे कि 1 लाख किस्में, 1 लाख किस्में, अगर मतलब मैं एक दिन की 1 किस्म खाऊं तो मुझे तो उन सारे चावल की वैरायटी को चखने में या खाने में ही 1 लाख क्या लगेंगे? दिन लगेंगे। एक दिन में 1 किस्म खाऊंगा तो 1 लाख किस्में खाने में मुझे 1 लाख दिन यहाँ पे लगेंगे। ये दोनों पुत्र ऐसे, दोनों बच्चे जो होते हैं वो ऐसे सोचते हैं कि प्रत्येक दिन एक नई किस्म को चखने का प्रयत्न करेंगे तो भी सभी किस्मों का आनंद लेने में जीवन काल के 100 वर्ष लग जाएंगे। तो वो इस तरीके से सोचते हैं। तो आपको क्या लगता है, एक्चुअल में उनको सारी किस्में खाने में सिर्फ 100 साल ही लगेंगे? नहीं। तो देखो आगे वो बच्चे खुद जवाब देंगे। यहाँ पे देखो, रॉक्सी और एस्तु ने पाया कि यदि वे प्रतिदिन 1 किस्म का चावल खाते हैं तो वे जीवन भर में 1 लाख किस्म के चावल खाने के निकट भी नहीं पहुंच सकते। तो हम देखते हैं कि कैलकुलेशन करके मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में उनको कितने साल लगेंगे 1 लाख किस्म की चावल खाने में, क्योंकि इनके दिमाग में क्या आया कि 100 से भी अधिक साल लग जाएंगे। क्या सच में इतने साल लगेंगे? ठीक है, तो 1 साल में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365। तो 1 लाख किस्म खाने में कितने साल लगेंगे? तो 1 लाख को 365 से जब हम भाग करेंगे तो हमारे टोटल कितने साल लगेंगे वो पता चल जाएगा। तो जब आप इसको यहाँ पे भाग दोगे, अब इतना तो आपको आता है, यहाँ पे 365 से जब हम 1 लाख को भाग देने जाएंगे
तो देखो यहाँ पे 3 नंबर तो ले नहीं सकते क्योंकि 365 से तो 100 छोटा हो गया, तो 4 नंबर हम यहाँ पे लेंगे। तो 4 नंबर आप जब यहाँ पे लोगे तो 2 बार आएगा, क्योंकि 365 इंटू 3 तो 1000 से बड़ा हो जाएगा। तो ये जब आप करोगे तो 2 बार में 730 आएगा, और जब 1000 में से 730 गया तो आपका यहाँ पे कितना बचेगा, 270। फिर एक और 0 आएगा। तो इस तरीके से करके जब आप भाग दोगे तो अगली बार ये 7 बार जाएगा। 7 को जब 365 से गुणा करेंगे तो 2 5 5 5 यहाँ पे आएगा, और जब आप इसको बाकी करोगे तो 1 4 5 और ये 0 आएगा। तो अप्रोक्स ये आपका 3 करके डेसिमल में जाएगा, तो हम इसको 270 274 साल उसको टोटल क्या करेंगे, लगेंगे। अप्रोक्स जब हम जाएंगे तो देखो 4 बार में देखो ये आता है 1 4 6 0, तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है ना, 10 दिन का ही अंतर पड़ रहा है, इसलिए इतने साल उनको लगेंगे अगर एक दिन में एक किस्म खाए तो उनके दिमाग में आता है यार 100 साल तो मुझे लगता है कम लग रहे हैं, तो उनको शायद ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि क्या होगा यदि हम 2 किस्मों के चावल प्रतिदिन खाएं। तो 2 किस्म के चावल प्रतिदिन, एक किस्म खाएगा तो 274 साल लगेंगे। 2 किस्म के, अगर एक दिन में 2 तरह के चावल खाने लग जाए तो क्या हम 100 वर्षों में 1 लाख किस्म के चावल खा पाएंगे। तो देख लेते हैं ये भी, कि मान लो कोई इंसान है वो 100 साल जीता है, तो एक साल में 365 दिन होते हैं। 100 साल अगर वो जिया तो 100 साल में कितने दिन जी लेगा, तो 0 का तो बहुत सिंपल फंडा है, आगे लगा दो। तो 100 साल जिया तो वो कितने से 36,500 दिन जिएगा, 36,500 दिन जिएगा। एक दिन में एक तरह का चावल खा रहा है, एक दिन में 36,500 दिन में वो कितने तरह का, एक दिन में एक तरह का खा रहा है, तो 1 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब वो 36,500 किस्में ही खा पाएगा, पूरे 1 लाख नहीं खा पाएगा। अब उसने कहा कि अगर वही बंदा 100 साल जिए तो वही सेम 36,500 दिन जिएगा, लेकिन अब वो एक दिन में कितनी किस्में खा रहा है, 2 किस्म खा रहा है। तो 2 से गुणा किया, पहले 1 खा रहा था 1 से किया, अभी 2 खा रहा है। तो जब आप इसको यहाँ पे गुणा करोगे तो 0 का 0 0 0, 5 दूनी 10 का 0, हासिल का 1 13 का 3, हासिल का 1 3 दूनी 6 और 1 7। अब वो 73,000 किस्में खा पाएगा। लेकिन यही अगर वो दिन की 3 किस्में खाने लग जाए, क्योंकि अभी तक हम 1 लाख के बराबर नहीं पहुंचे, तो 3 किस्में खाने लग जाए तो क्या होगा, गुणा करोगे तो ये आपका जो नंबर है वो आएगा 109,500। गुणा कर लो ना, 3 को 5 तरी 15 का 5, हासिल का 1, 6 तरी 18 19 का 9, हासिल का 1, 3 का 9 और 1 10। तो अब देखो दिन की 3 किस्में अगर वो खाता है, अगर वो अपने दिन के तीनों खाने में वो अलग अलग तरह के चावल खाने लग जाए, अब ये संख्या 1 लाख से क्या हो गई, बड़ी। तो दिन की 3 किस्में खाने पर वो आपके 1 लाख किस्म को अपने पूरे जीवन काल में चख पाएगा। कब, जब वो 100 साल जीता है, जब वो 100 साल जीता है। कोई इंसान अगर 50 साल जिएगा तो उसका टाइम बिल्कुल यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चा था वो होशियार है, उसने देखो एक फॉर्मूला बना दिया, एक सूत्र बना दिया। क्या होगा यदि व्यक्ति 3 किस्मों के चावल प्रतिदिन खाए, क्या वे 100 वर्षों के जीवन काल में सभी 3 किस्मों का स्वाद ले सकेंगे। तो हमें पता है यस, वो ले सकेंगे। ये देखो 3 किस्म खा रहा है तो 1 लाख से ऊपर चला गया है नंबर, दैट मीन्स वो 1 लाख किस्म को चख पाएंगे। 2 किस्म खाए तो 1 लाख के पास नहीं जा पाएंगे, और 1 किस्म खाता है तब भी वो 1 लाख नहीं खा पाएगा, ठीक है। तो इसने क्या फॉर्मूला बनाया, एस्तु कहता है हम जानते हैं कि यदि हम लीप वर्ष, जो हमारा 366 दिन वाला जो साल है उसको छोड़ दें, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। यदि कोई इंसान वाय वर्ष तक जीवित रहता है, मान लो कोई इंसान 50 तक जी रहा है, कोई 60 तक जी रहा है, कोई 100 तक जी रहा है, तो इसने क्या कर दिया, 365 को वाय से गुणा कर दिया, तो दिनों की संख्या हमें मिल जाएगी। तो हमने भी तो यही किया कि ये 365 को हमने 100 से गुणा किया, तो हमें वो कितने साल जिएगा हमें पता चल गया। 365 को मैं अगर कोई इंसान 50 साल जिए तो 50 से गुणा कर दूं, तो जो भी जवाब आएगा वो उतने दिन जिएगा। तो यही उसने एक यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया कि मान लो कि कोई इंसान मान लो 75 साल जिया, तो 365 को जब 75 से गुणा करोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि वो कितने दिन जिया है। तो उसने जो उसके फादर ने, उसके पिताजी ने उसको जो इन्फॉर्मेशन दी उसके अकॉर्डिंग उसने ये फॉर्मूला बना दिया कि कोई भी इंसान कितने साल जिएगा उसको आप निकालना है, कितने दिन जिएगा, तो उस 365 को आप उतने साल से गुणा कर दो तो आप दिन निकाल करके बता दोगे।
तो 1 लाख कितना बड़ा होता है, ये हमने इस किसान की दिमाग से सोचा कि उसके सामने एक प्रॉब्लम आई, तो हमें पता चला कि यस, एक साल में अगर हम 1 लाख चावल की किस्में हैं तो उसको खाने में हमें इतने 274 साल लगेंगे। तो एक्चुअल में जो 1 लाख नंबर है वो कितना बड़ा है। एक इंसान अपने 100 साल के जीवन में भी उन सारे चावल को नहीं खा सकता। तो यहां से आपको समझ में आया कि 1 लाख नंबर बहुत बड़ा है। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। लेकिन देखो, अगर मैं आपको ये कहूं कि आपके सर में 1 लाख बाल है तो आपको लगेगा कि ये नंबर बहुत बड़ा है। अरे मैम, बाल तो इतने से तो है नहीं, वो 1 लाख से भी ज्यादा है। आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो किसी के 1 लाख व्यू आए तो आपको क्या लगेगा, ओ 1 लाख व्यू तो बहुत ज्यादा है, इसका जो वीडियो है वो वायरल हो गया है। तो वहां के लिए 1 लाख नंबर जो है वो बहुत बड़ा है। तो कहीं पे आपको बड़ा लगेगा, कहीं पे आपको छोटा लगेगा। आपके गांव की जनसंख्या जो है वो 1 लाख है। अगर आपको जीवन करोगे, उनमें से उनको बुलाना है लोग, तो इतने लोगों को बिठाने की व्यवस्था करोगे तो 1 लाख बहुत बड़ा है। अभी मैच हुआ था अहमदाबाद में, वर्ल्ड कप वाला, तो उस जो स्टेडियम है उसमें लोगों के बैठने की जो सीट्स है वो भी वहां पे 1 लाख है। वहां जाकर के 1 लाख लोग बैठ सकते हैं। तो देखो कितना बड़ा नंबर यहाँ पे आपको लगता है। मैं अगर आपको 1 लाख चॉकलेट दूं तो आपको खाने में, रोज की एक चॉकलेट खाओगे तो 274 साल लगेंगे खाने में। दिन की 2 खाओगे तो आप यहाँ पे 73,000 चॉकलेट खा सकते हो। दिन की 3 खाओगे तब आप जाकर के 100 साल जियोगे तो 1 लाख से चॉकलेट खा सकते हो। तो ये हमारी बात थी, समझ में आया? तो कुछ कुछ समझ में आया होगा कि क्या यहाँ पे क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो ये बोल रहा है कि भाई y के लिए कोई भी एक संख्या चुनिए। आपके चुने हुए y के लिए, y में दिनों की संख्या 1 लाख के कितने निकट है। तो हमने y के लिए 100 चुन के देखा तो भाई यहाँ पे, तो यहाँ ये आपका 36,500 ही आ रहा था। सेम अगर आप y के लिए अगर 50 रखोगे तो क्या जवाब आएगा, y के लिए 70 रखोगे, क्योंकि y क्या है, एक इंसान की आयु है। तो आयु तो अलग अलग हो सकती है, आप उसको गुणा करके और उसमें दिनों की संख्या में आप निकाल सकते हो। चलो, इसके बाद हमें ये पता लगाइए जो हमारी एक्सरसाइज जो हमें करनी है। उससे पहले यहाँ पे एक चीज और है, ये हम देखते हैं। देखो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो ये याद नहीं रखना, ये समझो कैसे होता है। देखो, आपने नंबर तो पढ़े हैं ना, 1 से 100 तक तो सभी को आते हैं। तो 1 से 100 तक अगर मैं देखूं तो आप मुझे बताओ, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबको पता है एक अंक की सबसे छोटी संख्या है जो हमारी 1 है। क्यों? क्योंकि एक अंक के हमारे पास 9 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन इसमें सबसे छोटी कौन सी है, 1 है। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो हमारी 9 है। बस इन 2 नंबर को ध्यान रख लो कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या होती है, 9। ये तो याद रखने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है ये चीजें, ठीक है। तो अब मैं अगर पूछूं एक अंक की, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूं, तो छोटी जो है संख्या वो आपकी यहाँ पर 1 है और जो बड़ी संख्या है वो आपकी यहाँ पर 9 है। अगर यही मैं अंक को 2 कर दूं तो यही एक दिमाग में, इनके आगे बस आपको 0 लगाना है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है भाई, 2 अंक शुरुआत जहां से हो रहा है वही छोटा है, 10 है। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या जहां पे 2 अंक खत्म हो रहे हैं तो वो है 99। बीच में आपके कितने भी 71 72 75 65 95 जो भी संख्या है वो सब 2 अंक की है, लेकिन वो इन दोनों के बीच में है, 10 और 99 के बीच में है। तो बीच वाली तो कहीं नहीं आ रही, जो सबसे 2 अंक की पहली है वो सबसे छोटी है जो है हमारी 10, और 2 अंक की जो सबसे बड़ी है जहां पे 2 अंक खत्म हो रहे हैं वो है 99, तो वो है आपकी सबसे बड़ी। तो बस कुछ नहीं करना, छोटी जब भी पूछे तो 1 के आगे 2 अंक, तो 2 अंक बनाने के लिए एक 0 लगा देना है, और बड़ी संख्या है तो उस 9 को बढ़ाते रहो, है ना। 2 अंक की ये 10 हो गई, ये 99। अब यही मुझे किसी ने पूछा भाई आप 3 अंक की बताओ, तो 3 अंक की कितनी हो जाएगी, एक को मुझे 3 अंक का बनाना है तो मुझे 2 0 लगाने पड़ेंगे, और यहाँ पे तो सिर्फ आपको 9 ही रिपीट करते जाना है भाई, 3 बार 9 हो गया। यही कोई मुझे कहे कि कोई 4 अंक की बताओ, तो 4 अंक की बनाने के लिए 1 के आगे 1 2 3 4 0 लगा देंगे, और यहाँ पे 9 हम क्या करेंगे 4 बार लिखेंगे। 5 अंक की बोलेंगे तो 1 के आगे हम 4 0 लगा देंगे क्योंकि हमें 5 अंक की बनानी है, और यहाँ पे तो हमें सिर्फ 9 को ही 5 बार लिखना है। तो देखो कहीं पे कोई दिक्कत हुई नहीं। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999। अभी हमने कहा
4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हमें पता है छोटी संख्या बनानी है तो 1 के आगे 0 लगा देना है। तो कितने 0 लगाएंगे, 3, तभी तो ये 4 अंक की हुई, 1 2 3 4। और दूसरा तरीका भी यहाँ पे बता रहा है कि भैया उसमें 1 जोड़ दो तो ये आ जाएगा। तो ये तो मुझे सही नहीं लगता, जब आपके दिमाग में 1 और 9 फिक्स है, छोटा 1 से बनाना है, बड़ा 9 से बनाना है। 9 को तो उतनी बार लिखना है और 1 के आगे 0 बढ़ाना है। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबको पता है बड़ी लिखना है, मीन्स 9 को यहाँ पे 4 बार लिख देना है। अब 5 अंकों की सबसे छोटी, तो 1 लिखना है और 4 0 लगाएंगे ताकि हमारी 5 अंक हो जाए। हो गए 5, 1 2 3 4 5। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे नहीं सॉरी 5 अंकों की, तो 5 बार 9 लिख दो। ठीक है, ये आपका हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई आपको, इजीली टेबल हमारी कंप्लीट हो गई, कहीं पे कोई रटना नहीं पड़ा। चलो हम हमारी अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार चिंतामणि नगर की जो जनसंख्या थी वो 75,000 थी। 75,000 1 लाख से कितना कम है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं देती हूँ ताकि समझ जाओ। मैं आपकी अध्यापिका हूं, मैं एक टीचर हूं, मेरे पास मान लो 10 चॉकलेट है। मेरे पास 10 चॉकलेट है, आप स्टूडेंट हो, आप बच्चे हो, मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, आपके पास मान लो 3 चॉकलेट है। ठीक है, अब मैं कह रही हूं मेरे पास 10 है और तुम्हारे पास कितनी है, 3 है। तो कोई पूछेगा कि यार टीचर के पास कितनी, जो हमारी मैम है उनके पास हमसे कितनी ज्यादा चॉकलेट है। तो मैम से कितनी ज्यादा, जब कोई ये क्वेश्चन पूछता है कितनी ज्यादा, तो आपको घटाना है। तो 10 में से 3, हमेशा बड़े में से छोटा नंबर जाता है, तो 7। तो मेरे पास बच्चों से 7 चॉकलेट ज्यादा है और बच्चों के पास मुझसे 7 चॉकलेट कम है। ठीक है, किया तो हमने एक ही काम है भाई, घटाया है, लेकिन जवाब 2 तरीके से दे रहे हैं कि भाई जो मेरी अध्यापिका है, जो मेरी टीचर है, उसके पास बच्चों से 7 चॉकलेट ज्यादा है और बच्चों के पास अपनी अध्यापिका से 7 चॉकलेट कम है। तो सेम यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि जनगणना थी, तो ये मैंने जो एग्जांपल दिया ना वो इसलिए कि जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि इसके पास मुझसे कितना ज्यादा है या इसके पास मेरे पास इससे कितना कम है, तो हमेशा घटाना है, दोनों को घटा करके जो जवाब आएगा वही उसका आंसर है और हमेशा बड़े में से छोटे को ही घटाना है। तो यहाँ पे इसने क्या पूछा, कंपैरिजन हो रहा है कि आप देख रहे हो कि किसके पास कितना कम है, कितना ज्यादा है, तो ये कितना कम है, कितना अधिक है। तो ये क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको दोनों नंबर को घटाना है। तो इसने बोला कि जो चिंतामणि नगर की जनसंख्या 75,000 थी वो 1 लाख से कितना कम है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं भाई 1 लाख। 1 लाख कैसे होता है, 1 के आगे 5 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। अब 75,000 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आप घटा लो, तो घटाने जाते हैं, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, यहाँ भी 0, 0 में से 5 नहीं जाता तो ये इससे उधार मांगने गया, ये तो खुद 0 ही क्या उधार देगा, तो ये इससे उधार मांगने गया, तो इसने उधार दे दिया, तो ये तो हो गया 0, ये बन गया 10। अब 10 इसको उधार देगा तो ये बनेगा 9 और ये बन जाएगा 10। 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, और ये तो वैसे ही 0 था तो मतलब नहीं। तो इसका मतलब पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, 25,000 कि 2011 की जनगणना के अनुसार चिंतामणि नगर की जनसंख्या 1 लाख से है 25,000 कम है। अब प्रश्न नंबर यहाँ पे 2 देखो, 2 यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2024 में चिंतामणि नगर की अनुमानित जनसंख्या थी, वो पहले जो 75 थी वो बढ़ के 1,06,000 हो गई है। क्या हो गई है, 1,06,000 हो गई है। तो पूछ रहा भाई 1,06,000 जो है वो 1 लाख से कितना अधिक है। अभी भी वही क्वेश्चन है, कितना अधिक है कितना कम है। जैसे यहाँ टीचर स्टूडेंट में था तब भी हम बाकी ही करेंगे और हमेशा बड़े में से छोटे को ही घटाएंगे। तो घटा लो, तो 0 में से 0 गया 0, फिर से 0, फिर से 0, 6 में से 0 गया तो 6, 0, 1 - 1 0, यानी कि जो जवाब है वो क्या है, 6,000। यानी कि अब जो 2024 की बात कर रहे हो तो 1 लाख से अब जनसंख्या 6,000 बढ़ गई है। 6,000 क्या हो गई है, बढ़ गई। अब प्रश्न 3 देखते हैं, 2011 से 2024 तक चिंतामणि नगर की जनसंख्या कितनी बढ़ी। कितनी बढ़ी मतलब वही घटाना है भाई, इससे टीचर के पास जो है वो स्टूडेंट से कितनी चॉकलेट ज्यादा है, तो वहां पे भी यही करना है। तो 2000 बड़ा नंबर कहाँ है, 2024 में ना 1,06,000, तो 1,06,000 और 2011 में कितनी थी, 75,000। करो घटाओ, 0 0 0, 6 में से 5 गया 1,
ये पूरा 10 में से 7 गया तो 3, यानी कि 71,000 ज्यादा है। 2011 से 2024 तक चिंतामणि नगर की जनसंख्या 71,000 बढ़ गई है। इतने नए बच्चों का वहां पे जन्म हुआ है। ठीक है, तो यहां तक हमने पेज नंबर 1 किया, 2 किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।